नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खांसी की सिरप से बच्चों की मौत का मामला है। विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च देखने को मिल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास इसका नेतृत्व कर रहे हैं। खाचरियावास हाउस से स्वास्थ्य भवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि विरोध में ये कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है वो शामिल होने वाले हैं। खाचरियावास हाउस से स्वास्थ्य भवन तक कांग्रेस की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि खांसी की सिरप से बच्चों की मौत का ये मामला है और इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जयपुर से। तो प्रताप सिंह खाचरियावास इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विश्वास, दिखाइए तस्वीरें और अपडेट बताइए कि इस वक्त ये पैदल मार्च क्या शुरू हो चुका है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। जी देख सकते हैं आप, भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री और उसके साथ ही जो मुख्य सचेतक है रफीक खान वो यहाँ पर शामिल हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा ये मामला है ये है। सर, किस तरह से कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, उसके बाद में मंत्री बयान दे रहे हैं कि परिजनों ने गलत दवाई दी। क्या बात कर रहे हो? पहले मंत्री ने बयान दिया कि ये कंपनी गलत है, कफ सिरप गलत है। अब कितने पैसे लिए मुख्यमंत्री और मंत्री ने जो बयान बदल लिया? आप दवा के नाम पर जहर थोड़ा ना बांट सकते हो। आपको किसने राइट दिया? ये जो धोखा कर रहे हैं प्रदेश के साथ, ये पाप है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर, लगातार ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में ये भी देखा गया ये बढ़ेगा क्योंकि दवाइयां बनाने के दो मापदंड कंपनियों के नहीं चल सकते। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से सरकारी दवाइयों में जहर घोला जा रहा है, किस तरीके से बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये एक सोचने का प्रश्न है। सरकार को जागना चाहिए कि सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में, नकली दवाइयों के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इनको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से दवाइयों में ये दलाली कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और नकली दवाइयां सप्लाई कर रहे हैं, उनको रोका जाए। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है दवाई नहीं बनाती, इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं। यार भाई साहब, भाजपा ने खरीदी है और करप्शन कमीशन लिया भाजपा ने, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कमाल कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पाप है। देखिए, लगातार ये जो आक्रोश है ये यहाँ पर है और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं मुख्य सचेतक रफीक खान यहाँ पर हैं। सर, ये जो मामला है लगातार बच्चों की मौत हो रही है, उसके बावजूद जो जांच कमेटी है उसके में दावा कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। वहीं अन्य राज्यों में भी इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है। देखिए, ऐसा है कि दवा के नाम पे जहर और सरकार की लापरवाही और फिर सरकार के बयान और बयानवीर बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बात तय हो गई कि दवा की वजह से मृत्यु हुई है। विश्वास, मेरा भी एक सवाल है, जरा जरूर पूछिएगा ये सवाल भी कि इस मामले को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच पड़ताल शुरू की है। आश्वासन दिया गया है कि मामले की जांच होगी, कमेटी भी गठित हो गई है, बावजूद इसके ये विरोध प्रदर्शन अब क्यों हो रहा है? इलाज के नाम पे जहर मिले और उससे मौत हो जाए, दवा के नाम पे जहर मिले और उससे मृत्यु हो जाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। हम हेल्थ इश्यूज के मामले में कांग्रेस सरकार पूरी सजग रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना लेके आए। चिरंजीवी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि दावे कर रही है सरकार कि हम आश्वासन देंगे कि जांच कराएंगे, क्या उन पर भरोसा नहीं है? वो पहले ही बचाव में लगे हुए हैं। वो जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं उससे वो लगता नहीं कि जांच कराएंगे, लिपापोती करेंगे। और जांच क्या, दोषियों को सजा दो, जिन्होंने दवाइयां दी उनको सजा दो, दवाई कंपनियों वालों को सजा दो, फांसी दो, इमीडिएट एक्शन लो और जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दो। क्यों नहीं दे रहे उनको मुआवजा दे और ये तय करे कि ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार ये जो आक्रोश है ये जनता का है। कांग्रेस पार्टी की रैली आज यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी की रैली आज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो हुजूम है यहाँ से और स्वास्थ्य भवन तक ये जो कार्यकर्ता हैं ये पैदल मार्च कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप जांच करवा रहे हैं किस तरह की अगर खामियां पाई गई हैं तो क्यों ना जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलवाई जाए और उसके बाद में जो बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो पूरी यात्रा है ये यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम यहाँ से जा रहे हैं और स्वास्थ्य भवन जाकर यहाँ से घेराव करने की जो पूरी योजना है वो कांग्रेस की है। और आप देख पा रहे होंगे दृश्यों में किस तरीके से विधायक अमीन कागजी, उसके अलावा यहाँ पर अन्य कांग्रेस के नेता जो थे वो मौजूद हैं यहाँ पर। और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में ये जो पूरा पैदल मार्च है कांग्रेस का ये यहाँ से लगातार होता हुआ खाचरियावास हाउस सिविल लाइन से होता हुआ स्वास्थ्य भवन तक जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस हुजूम जो है। और आपने देखा हमने भी इस बात को ये खबर जो है उसको प्रमुखता से उठाया था कि किस तरीके से जो पूरी खामियां हैं वो खामियां जो है किस तरीके से आ रही थी। हमने प्रमुखता से इस बात को उठाया और उसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से 3 बच्चों की मौत पूरे राज्य में यहाँ पर हुई है, जिसको लेकर के अब ये जो आक्रोश है। ठीक है विश्वास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली सिरप मामले में सियासत अब गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा है। आपको बता दें लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से निशाना साधा गया है और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से सवाल किया है 2021 में यही जो दवा है वो दिल्ली में बैन हुई थी। बैन के बाद से ये दवा एमपी और राजस्थान कैसे पहुंची? इस दवा से बच्चों की मौत होना गंभीर लापरवाही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग टीकाराम जूली ने उठाई है। बीजेपी नेताओं ने परिजनों को जिम्मेदार ठहराया था। जाबर सिंह कारा ने बोला बच्चों को बड़ों वाली दवा दी जा रही है, सिर्फ बीजेपी ने नहीं बनाया। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया है, सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। तो कफ सिरप को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2021 में यह दवा दिल्ली में बैन हो गई थी और बैन के बावजूद भी ये दवा एमपी और राजस्थान कैसे पहुंची? बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो पूर्व में किसी वयस्क के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए जो दवा ले जाई गई थी वो दवा उन्होंने घर पे पिलाई। अब उसमें मूल बात ये निकल कर आ रही है कि जो वयस्क लोगों के लिए कफ सिरप था वो कफ सिरप बच्चों को पिला दिया गया। उसमें दवा के कंटेंट कुछ ज़्यादा होने की वजह से उनमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। आज कल राज्य सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर को उसकी लापरवाही के लिए निलंबित किया है और निलंबित करने के बाद इस दवा के वितरण पर रोक लगाई है। हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। सिर्फ को लेकर पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। बच्चे हैं जो कि लगातार डेथ हो रही है और सरकार इसमें क्लीन चिट दे रही है कि दवा में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। देखिए, ये दवा 21 के अंदर दिल्ली में बैन हुई, उसके बाद ये दवाई आई कहां से? मध्य प्रदेश में भी इससे बच्चे मर रहे हैं, राजस्थान में बच्चे मर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो इसको अलाउड कर रहे हैं? उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन अधिकारी मिले हुए इसके? उन लोगों की मंशा क्या है? हम मोदी जी का तो जन्मदिन मनाएं तो बच्चों का मरण दिन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। 15 दिनों से सरकार जो है पखवाड़ा मना रही है, जन्मदिन का पखवाड़ा। उस पखवाड़े के अंदर कर क्या रहे हो? कैंपों की हालत इतनी खराब है, आपके खुद के मंत्री चिल्ला रहे हैं। जितने प्रभारी मंत्री अपने जिलों में गए उनकी हालत ये है
कि वहां उनको कोई कर्मचारी नहीं मिल रहे, अधिकारी कर्मचारी नहीं मिल रहे, तो जनता तो जब आएगी। ये हालत, यानी इनकी पोल खुल रही है। मोदी जी को खुश करना है, इसलिए वहां पूरा एक पेम्पलेट इस प्रकार का बना के दिया हुआ कि साहब हम इतने प्रोग्राम आपके जन्मदिन पे कर रहे हैं ताकि मोदी जी खुश रहे, कुर्सी बची रहे। और मान लिया गया कि कहीं किसी की कोई लापरवाही नहीं हुई, माता पिता ने ही बच्चों को बड़ों वाली दवा पिलाती होगी। लेकिन अब आप उस डॉक्टर को भी सुन लीजिए जिन्होंने बच्चों की दवा देने के बाद खुद ये दवाई पीकर आजमाया है। मात्र 2 से 3 ml ये दवाई उन्होंने ली और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम आपको सुनाएंगे कि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है और जानिए कि इस दवा के सेवन के बाद